यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो रात के समय रोने की आवाजें करती है। हवेली के बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित थीं, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। परिवार के मुखिया की एक बेटी थी, जिसका नाम अनामिका था। वह बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत दुखदाई थी। उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिता व्यापार में हमेशा व्यस्त रहते थे। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि अनामिका के पिता का एक बहुत ही धूर्त सहयोगी था, जो हवेली पर कब्जा करना चाहता था। एक रात जब अनामिका के पिता किसी व्यापारिक काम से बाहर गए हुए थे, तो उस धूर्त आदमी ने हवेली में घुसकर अनामिका को मार डाला। उसकी मौत का पता किसी को नहीं चला और उसकी आत्मा वहीं हवेली में कैद हो गई। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में हवेली से चीखने और रोने की आवाजें आने लगीं। जो भी हवेली के पास जाता, उसे एक सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की दिखती, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी होती थीं। कहते हैं कि वह लड़की अनामिका की आत्मा थी, जो न्याय की तलाश में भटक रही थी। गांव के लोग उस हवेली से डरने लगे और रात के समय उसके पास जाने से बचते। लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी युवक आया। उसने इस भूतिया कहानी को सुनने के बाद ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह रात के अंधेरे में अकेला हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक ही एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करता हुआ हवेली के सबसे पुराने कमरे तक पहुंचा। कमरे के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें अनामिका की कहानी लिखी हुई थी। डायरी में उसने अपनी मौत की सारी सच्चाई लिखी थी। युवक ने वह डायरी गांव के प्रधान को दिखाई और सारा सच सामने लाया। अनामिका की आत्मा को आखिरकार न्याय मिला और उसके बाद हवेली से रोने की आवाजें आना बंद हो गईं। गांव के लोग कहते हैं कि अनामिका की आत्मा अब शांति में है और वह हवेली अब खामोश हो चुकी है। लेकिन फिर भी रात के सन्नाटे में अगर आप ध्यान से सुने, तो हवेली के पास से कभी कभी हल्की सी सिसकियां सुनाई दे जाती हैं।